गुड इवनिंग। सॉल्व क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें सॉल्व यहाँ क्या करूँ, इतना टाइम है क्या सॉल्व करने का? कुछ ऐसा है ना यार, इस टाइप से है। कैसा बना दिया ऐसा, यहीं से कुछ ऐसा है, कैसा कैसा था, एक मिनट देखने दो। उसमें सॉल्व क्या करूँ? ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। ये सब क्वेश्चन तो तुम्हारे क्लास नोट्स में मिलेगा ये क्वेश्चन। हाँ, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, यही है ना। किसके अक्रॉस फाइंड करना है? एडजेसेंट कॉर्नर्स। एडजेसेंट कॉर्नर्स कौन सा हो जाएगा? ये और ये, इसके अक्रॉस फाइंड करना है। क्या किया? मिरर इमेज दिख रहा है, इसका मिरर इमेज इस साइड दिख रहा है। तो मिरर इमेज दिख रहा है तो इसको r/2 लिखो ना यार, ये r/2 r पैरेलल हो जाएगा। ये r, ये r/2 r, ये दोनों सेम पॉइंट से पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। फिर ये दोनों सीरीज आ जाएगा, फिर दोनों पैरेलल आ जाएंगे, जैसा इस साइड आएगा वैसा इस साइड आएगा। इसमें क्या सॉल्व करूँ? क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, बताओ तुम। हो जाएगा या आंसर बता दो, ये बताओ। हो जाएगा ना? देखो यहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलेटिंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ, ये सब आगे जो मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा वो सब क्वेश्चन ही होता है। तो उसका रिजल्ट लर्न कर लेना है और यह समझ लेना है कि कैसे आ रहा है रिजल्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन ही होता है ये सब। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलेटिंग चार्ज। रेडियस आर है, एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, वो क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है, ओमेगा से ऐसा मान लीजिए रोटेट कर रहा है। रेडियस आर है, या वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। इस पे सर्कुलर पाथ पे। तो अगर ये चार्ज ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ऐसा, इसका मतलब करंट तो फ्लो कर रहा होगा, है ना। सर्कुलर पाथ का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई वायर है कुछ है, वैसा नहीं है। ये सर्कल में मूव कर रहा है, इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, कोई वायर नहीं है। तो जब सर्कल में ये रोटेट करता रहेगा, मूव करता रहेगा, तो इस पाथ पे करंट फ्लो करेगा। सर्कुलेटिंग चार्ज, यस, सर्कुलेटिंग चार्ज, सर्कुलेटिंग चार्ज, सर्कुलेटिंग चार्ज, ये कुछ ऐसा है इस पाथ पे ये। तो डायरेक्ट अपने को इस पॉइंट पे फाइंड करना है, ओ पॉइंट पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको एक फॉर्मूला बताया, क्यू क्रॉस वी, क्यू इंटू वी क्रॉस आर वाला फॉर्मूला, उससे भी कर सकते हैं, या करंट फाइंड कर लीजिए। तो इक्विवेलेंट करंट जो दिखेगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट करंट, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q/T, मतलब Q/2 पाई R/V। तो ये इतना आ जाएगा, या ओमेगा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं इसको, V/R इज ओमेगा, तो Q⍵/2 पाई, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल या सेंटर ऑफ लूप, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? B इक्वल्स टू, अपने को पता है कि अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और इस करंट जो है ये सर्कुलर पाथ पे फ्लो करेगा, तो करंट अगर ऐसा फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट I/2R, म्यू नॉट I/2R।
टू आर, तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बाई टू आर, आई इज क्यू ओमेगा बाई टू पाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 4 पाई आर, या ओमेगा को आप लिख दीजिए वी बाय आर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट क्यू वी बाय 4 पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। magnetic field on the axis of magnetic field on the axis of a spinning charged ring, spinning charged ring, charged ring, magnetic field on the axis of a spinning charged ring। तो हर केस में इक्विवेलेंट करंट ही पहले फाइंड करेंगे, एक बार करंट आ जाएगा उसकी वजह से फाइंड कर लेंगे। ऐसा ये एक्सिस एक्स डिस्टेंस पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पी पे एक्स डिस्टेंस पे फाइंड करना है, और इसका रेडियस आ रहा है, चार्ज रिंग है ये, चार्ज रिंग, चार्ज है इस पे, तो चार्ज रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। चार्ज रोटेट कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और ये ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहा है। चार्ज की वैल्यू क्या है, क्यू, चार्ज क्या है। तो अगर ये चार्ज सपोज चार्ज रोटेट कर रहा है ऐसा, चार्ज पर यूनिट लेंथ भी फाइंड कर लेंगे अपन, फाइंड करना होगा तो आ जाएगा अपना। तो अगर ये ऐसा रोटेट कर रहा है चार्ज, इसका मतलब है कि इस रिंग में करंट तो फ्लो करेगा। क्या कर रहा है, रिंग रोटेट कर रहा है ऐसा, रिंग रोटेट करने का मतलब चार्ज भी मूव कर रहा है ना रिंग के साथ, तो रिंग के साथ चार्ज मूव कर रहा है मतलब करंट होगा, इक्विवेलेंट करंट फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इक्विवेलेंट करंट यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट करंट, ये सब क्वेश्चन होता है सर। इक्विवेलेंट करंट तो आई की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। तो आप क्या लिखेंगे, क्यू बाय, कितना टोटल चार्ज है, क्यू है, टाइम कितना लगेगा एक रोटेशन में, ओमेगा कांस्टेंट है, तो टाइम कितना लगेगा 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो इक्विवेलेंट करंट कितना आ गया, क्यू डब्ल्यू बाय क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। ठीक है, अगर मुझे क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा जो है मान लो लैम्डा के टर्म्स में अगर दिया हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो क्यू की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में, लैम्डा इंटू 2 पाई आर, ओमेगा बाय 2 पाई, इट वुड बी लैम्डा आर ओमेगा, लैम्डा आर ओमेगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगर लैम्डा के टर्म्स में गिवन है तो आप कैसे लिखेंगे, अब तो सिंपल हो जाएगा, अब तो फॉर्मूला पता है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। नोट कर लो थोड़ा फास्ट।
तो यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, तो क्या फॉर्मूला होता था, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट, ये क्या रहा है, क्यू लैम्डा ओमेगा आर स्क्वायर बाय रेस टू 3/2, 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 हो जाएगा। एक और आर भी था क्या यहाँ पे, लैम्डा नहीं, क्यू नहीं, आर है, आर, तो ये वाली वैल्यू ये आर है, तो ये वाली वैल्यू बी इक्वल्स टू यस म्यू नॉट लैम्डा ओमेगा आर क्यूब बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, जरूरी नहीं लर्न करना कि ऐसा कि इसको लर्न कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए कि रिंग की वजह से ये होता है। तो इक्विवेलेंट करंट फाइंड करो, ये वैल्यू हो जाएगी एट द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बी सेंटर कितना आ जाएगा, बी सेंटर इज म्यू नॉट लैम्डा ओमेगा आर क्यूब बाय 2, ये हो जाएगा आर क्यूब, तो ये कैंसल आउट हो गया, तो बी सेंटर की वैल्यू जो होगी म्यू नॉट लैम्डा ओमेगा बाय 2, ये है सेंटर पे फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी, नोट कर लीजिए। यस, किसमें, सर्कुलेटिंग चार्ज में, सर्कुलेटिंग चार्ज में लैम्डा थोड़ी आएगा, एक चार्ज है ना, चार्ज पार्टिकल, उसमें लैम्डा कैसे है, रिंग थोड़ी है, अरे उसमें रिंग थोड़ी है, चार्ज पार्टिकल है, पार्टिकल में कैसे लैम्डा, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहां पे आएगा ना लैम्डा। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन होता है, सिर्फ क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कभी कभी लैम्डा लैम्डा वेरिएबल दे सकता है, ज्यादा चांसेस कभी ये हो सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन में तो नहीं देगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायरेक्शन फाइंड करना। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ a spinning charged non-conducting disk, non-conducting thin disk, thin disk, magnetic field on the axis of a spinning charged non-conducting disk, ये डिस्क है, यहाँ पे फाइंड करना है x डिस्टेंस पे, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन तो अभी इसी डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव चार्ज दिया तो यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्शन देखते, यहाँ पे भी अगर डायरेक्शन देखते मैग्नेटिक फील्ड की, तो डायरेक्शन तो यहाँ पे आता है ना, ऐसा चार्ज ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा आ रहा है, तो ऐसा आता, ये फ्रंट साइड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। यहाँ पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, बट यहाँ पे चार्ज डेंसिटी में सिग्मा कर लेता हूँ, सरफेस पे होगा चार्ज, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कुछ एज्यूम करना पड़ेगा सिग्मा, क्योंकि सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस सरफेस, तो सिग्मा आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आएगा।
तो अभी आपको पता है कि डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। इसका रेडियस आर है, तो क्या किया, आर डिस्टेंस पे क्या लेना पड़ेगा, एक एलिमेंटल रिंग। एलिमेंटल, इसका बेसिक एलिमेंट क्या है, रिंग है। बेसिक एलिमेंट क्या है, रिंग। इसका विड्थ क्या है, डी आर। तो ये हो गया आपका एलिमेंटल रिंग। अगर मैं इस पे चार्ज, इस पे जो है, इस एलिमेंटल रिंग के थ्रू अगर मैं करंट फाइंड कर लूँ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला लगा देंगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई टू इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। रिंग की वजह से तो यहाँ पे पता है अपने को कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो क्या करेंगे अपन, इस रिंग की वजह से, जो एलिमेंटल रिंग ले रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे फाइंड करेंगे। इसकी वजह से यहाँ पे फाइंड करेंगे, है ना। तो करंट थ्रू रिंग कितना आएगा, करंट थ्रू एलिमेंटल रिंग, करंट इन द एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग। अब क्या लिखोगे, करंट को डी आई, तो डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू कितना, डी क्यू बाई टी डायरेक्ट लिख दो, तो ये टी की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगी, बिकॉज ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। तो टाइम कितना लगेगा, एक रोटेशन में कितना टाइम लगेगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो डी क्यू अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा, तो डी क्यू इंटू ओमेगा बाई 2 पाई। डी क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे अपन अभी। डी क्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया, डी क्यू इज सिग्मा इंटू एरिया, नोट कर लो। डन। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, तो डी आई की वैल्यू क्या है, डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, एरिया यही हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर इंटू ओमेगा बाय 2 पाई। तो यहाँ से डी आई की वैल्यू क्या आ गई, ये हो जाएगा सिग्मा ओमेगा आर डी आर, सिग्मा ओमेगा आर डी आर। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ एलिमेंटल रिंग। तो यहाँ से डीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीबी लिखेंगे अपन, डीबी इज म्यू नॉट डी आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देते हैं यहाँ से। डीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा, ये आर है, डी आर इंटू आर, तो आर क्यूब हो जाएगा डी आर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। क्लियर है। तो यहाँ से अभी मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट
मैग्नेटिक फील्ड V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dp, यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देता हूँ, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाई 2, ये हो जाएगा r क्यूब अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2 into dr, r varies from 0 to r varies from 0 to r। क्लियर है? तो इसको तो इंटीग्रेट कर ही सकते हो, इसको तो इंटीग्रेट कर ही सकते हो। मैं डायरेक्ट आंसर लिख के बताता हूँ, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाई 2, जब इंटीग्रेट करोगे तो ये ऐसा है, r स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x, कुछ ऐसा है। सेंटर की बात करेंगे तो एट द सेंटर ऑफ डिस्क, एट द सेंटर ऑफ डिस्क x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हेंस बी सेंटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सेंटर इज म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाई 2, ये वाली वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0, ये हो जाएगा r स्क्वायर बाय r, r कैंसल आउट हो जाएगा, तो बी सेंटर की जो वैल्यू होगी, बी सेंटर इज म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा r बाई 2। ये सब क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, कॉपी कर लो। डन। मैग्नेट नेक्स्ट लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्वेश्चन ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस ऑफ, यस एट द सेंटर बोल दो, यहाँ पे बेसिकली सेंटर पे ही फाइंड करेंगे इसका, फाइंड करो
फाइंड कर लीजिए ना, राइट हैंड थंब रूल यूज करो ना, राइट हैंड थंब रूल। ऐसा है एक रिंग, सम ऐसा रिंग बना रहे हैं अपन, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। कैसा, ऐसा करो, कर्ल करो, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, यहाँ पे ऐसा। ऐसा थोड़ी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, सेम ही डायरेक्शन में रहेगा ना, ऐसा होगा ना, पूरे रिंग में ऐसा होगा, सेंटर पे भी डायरेक्शन ऐसा होगा। डायरेक्शन चेंज किया तो करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज। मैग्नेटिक ऐसा लिखो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर लिखो इसको, एक्सिस पे नहीं फाइंड कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ center of a spinning non-conducting spinning non-conducting hollow sphere। ये ऐसा है, तो इस पे चार्ज कहाँ पे रहेगा, सरफेस पे। इस पे जो चार्ज होगा वो सरफेस पे रहेगा। चार्ज डेंसिटी सिग्मा। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसका बेसिक एलिमेंट क्या होगा, रेडियस आर है। तो बेसिक एलिमेंट क्या लेंगे, रिंग होगा इसमें, हॉलो स्फीयर है, तो क्या किया, थीटा एंगल पे स्मॉल सा एलिमेंट लिया डी थीटा का, थीटा पे ये एंगल ले लिया डी थीटा। ये एलिमेंट इस साइड भी ले सकते, ये एलिमेंट इस साइड भी कंसिडर कर सकते हैं। यार ये बात समझ लो, तो यहाँ से पहले देख लो, तो यहाँ पे जो रिंग आ रहा है, जिस टाइप से रिंग बना रहे हैं अपन, जिस टाइप का एलिमेंटल रिंग आ रहा है, एलिमेंटल एलिमेंटल रिंग, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, इसका सेंटर यहाँ पे रहेगा, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये आर है, ये थीटा, तो आर कॉस थीटा, और इसका जो ये डिस्टेंस है रेडियस, ये हो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ये वाली जो रिंग है, ये है एलिमेंटल रिंग। तो करंट थ्रू एलिमेंटल रिंग, या करंट इन एलिमेंटल रिंग, करंट इन एलिमेंटल एलिमेंटल रिंग, करंट इन एलिमेंटल रिंग। तो करंट इन एलिमेंटल रिंग जो होगा वो कैसा हो जाएगा, डी आई की वैल्यू डी क्यू अपॉन ओमेगा कांस्टेंट है, तो 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। डी क्यू क्या लिखोगे, डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना, 2 पाई आर डी आर, तो 2 पाई आर मतलब रेडियस, तो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू डी आर, डी आर ये होगा, ये आर डी थीटा, डी आर यही होगा ना इसका थिकनेस, तो ये कितना हो जाएगा आर डी थीटा, तो आर डी थीटा इंटू ओमेगा बाय पाई, 2 पाई से 2 पाई जाएगा, तो डी आई की वैल्यू क्या आ रही है, सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब देखो ये एक रिंग है, ये वाली रिंग आप समझो, अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूँ, ये जो थीटा है, थीटा यहाँ से स्टार्ट होगा, और थीटा सपोज यहाँ से यहाँ आया, थीटा कहाँ से, यहाँ से यहाँ पे आया, तो ये पूरा पार्ट जो है हाफ पार्ट कवर हो जाएगा। थीटा अगर यहाँ से यहाँ आया तो हाफ पार्ट कवर हो जाएगा। ये वाली रिंग आप इस साइड भी ले सकते थे, थीटा पे डी थीटा करके यहाँ पे रिंग ले सकते थे। तो अगर यहाँ पे रिंग लिया, मान लो थीटा पे डी थीटा करके
अगर मैंने यहाँ पे रिंग लिया, थोड़ा ज्यादा इस साइड बन गया, कोई नहीं, कुछ ऐसा, इस साइड ऐसा रिंग लिया, तो अब मुझे ये बताओ, इसकी वजह से डायरेक्शन देख लो, ये ऐसा रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो चार्ज भी ऐसा जाएगा, चार्ज ऐसा जाएगा, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहे हैं तो करंट भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, यहाँ पे भी करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस साइड। आ रही बात समझ में? मतलब अगर यहाँ पे आप एक रिंग बना देते ऐसा, कोई भी एक रिंग ले लेते, तो यहाँ पे इस पूरे लाइन पे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा ही होता। तो जब सेंटर की बात करेंगे, सेंटर पे ओ पॉइंट पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में और इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में। तो पहले एक रिंग की वजह से फाइंड कर लेता हूँ और इसकी वजह से भी फाइंड कर लेता हूँ, जितना इसकी वजह से आएगा उतना इसकी वजह से आएगा, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, डायरेक्शन से मैं ऐड कर दूंगा। अब क्या करूंगा, जब दोनों को ऐड कर दिया है, समझो, जब दोनों को ऐड कर दिया है, तो थीटा अगर यहाँ से 0 to 90 डिग्री तक जाएगा, ये 0 to 90 जाएगा, तो ये भी 0 to 90 आ जाएगा, ये भी 0 to 90 आ जाएगा। तो 0 to 90 गया तो ये हाफ कवर, 0 to 90 गया तो ये हाफ कवर। मतलब लिमिट्स को कहां से कहां तक वैरी कराएंगे, 0 to 90 डिग्री। बट कभी जब आप दोनों साइड रिंग कंसिडर कर रहे हैं तभी। ये बात आ रही है समझ में? अरे इस रिंग को हटा दो, ये रिंग है, जब थीटा को 0 पे लाओ और यहाँ से 90 डिग्री पे ले जाओ, क्या ये पूरा रिंग हाफ पार्ट जो है ये कवर हो जाएगा ना यार, इस रिंग की वजह से ये हाफ पार्ट कवर हो जाएगा। तो जैसे 0 to 90 जाओगे, ये पार्ट कवर हो गया और ये भी पार्ट कवर हो गया, तो इसकी वजह से भी फाइंड कर लो, इसकी वजह से भी फाइंड कर लो। हाँ, अदरवाइज वो कंसिडर करना पड़ेगा, है ना? यस। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग एट पॉइंट ओ, एलिमेंटल रिंग एट पॉइंट ओ, एक्सिस पे फाइंड कर रहे हैं, पॉइंट ओ। देखो ये रिंग है और ये रिंग का एक्सिस है, तो एक्सिस के इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर्मूला क्या होता है, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, इसका आर क्या है, आर साइन थीटा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसका क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा, स्क्वायर हो जाएगा रेस टू 3/2, रेस टू 3/, कॉपी कर लीजिए। यस, कर सकते, सॉल्व कर सकते, बट टफ हो जाएगा सॉल्व करना। जब भी आएगा डायरेक्ट आएगा, बट समझ लीजिए आप कैसे सॉल्व करना है, कुछ भी आएगा तो हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन आएगा तो एडवांस में भी में ही आएगा, मेंस में नहीं आएगा। ये अभी जो लास्ट का 2-3 कराया है, एडवांस में ही आता है ये सब। लास्ट में जो 2-3 कराया है, लास्ट, स्पिनिंग रिंग, स्पिनिंग डिस्क, स्पिनिंग हॉलो स्फीयर, ये सब रोटेट कर रहा है, रोटेशन आ रहा है इन सब में, रोटेशन।
Done. एक बार आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ से dB की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ से dB क्या आएगा, dB, यहाँ से dB की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट, आई क्या है, सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू आर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा रेस टू 3/2। तो dB की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर क्यूब बाई 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल, आर क्यूब हो जाएगा, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dB की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाई 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ a sphere। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन 2dB, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो समझ में आना चाहिए क्यों मल्टीप्लाई किया है। ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाई 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π/2, 0 to π/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा 0 to π/2 साइन क्यूब है, इसको साइन 3 थीटा के टर्म्स में ले जाओ तो इंटीग्रेट हो जाएगा, साइन 3 थीटा के टर्म्स में ले जाएंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो यहाँ से b की जो वैल्यू आएगी, ये इसका इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2/3 आएगा, 2/3। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू ये होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, 2 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाय। आर आएगा क्या, आर कैसे आएगा, आर तो कैंसिल आउट हो रहा है ना। एक मिनट चेक कर लो, चेक कर लो, हो सकता है कहीं पे मिस्टेक किया है क्या। r⁴ है क्या वो, ओके ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, यस 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 यस। तो ये r⁴, एक और आर लिख देता हूँ, है ना, आर म्यू नॉट आर, म्यू नॉट आर, म्यू नॉट आर, म्यू नॉट आर, यस करेक्ट करेक्ट। वो r² साइन स्क्वायर थीटा होगा, मैंने सिर्फ r साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो एक आर आएगा 2 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा r/3।
इससे पहले भी कुछ ऐसा ही आया था, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर, वरना डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a long straight wire, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया ये, लॉन्ग स्ट्रेट वायर with cross section in the form of, with cross section in the form of a thin half ring, कैसा वायर है, मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करूंगा सिर्फ, ये ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, 3D टाइप का है ये कुछ। यहाँ पे भी सही समझ रहे क्या, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसको ड्रॉ करना। इस टाइप का है ये, सेमी सर्कुलर रिंग, हाफ रिंग, क्रॉस सेक्शन उसका क्या है, हाफ रिंग। यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करूँ क्या, ठीक है ना, अभी समझो, अभी ये ऐसा है, नहीं ऐसा ड्रॉ नहीं करूंगा ना मैं हाफ, मैं कुछ मैं ड्रॉ करूंगा, इसका फ्रंट साइड ड्रॉ करूंगा, फ्रंट, इसका फ्रंट मतलब फ्रंट व्यू ड्रॉ करूंगा, उससे समझिएगा। करंट ऐसा जा रहा है, हाँ हाफ पाइप यस, इसमें जो करंट जा रहा है ऐसा इस पूरे सरफेस के थ्रू जा रहा होगा, ऐसा कर, अरे पाइप है उसको कट कर, पाइप है उसको कट कर, अब ड्रॉ कर लो उसको। ये वाला थोड़ा पता नहीं, ये यहाँ पे नहीं समझ रहे, ठीक है ना, अभी ड्रॉ कर लो, ये इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसा आता फिर से वैसा ही बन जाता, ये नोट किया ना, अभी समझिएगा, मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ करूंगा तो उसे समझिएगा कैसा है। सामने से ऐसा दिखेगा, सामने से दिख रहा है ऐसा, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और करंट मान लो कि उस साइड जा रहा था, इनवर्स ड्रॉ कर देता हूँ, करंट ऐसा है, क्रॉस करके क्रॉस बना दिया, मतलब करंट जो है वो इनवर्स, करंट कैसा है, इनवर्स, इसका रेडियस आर अज्यूम कर, इसका रेडियस आर है। अब मुझे इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, वो पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड, ये समझा क्या, ये ऐसा है, ये है ना, इस टाइप से ऐसा मानो, ये ऐसा, ये वाला जो हाफ रिंग दिखेगा, ये हाफ रिंग ऐसा, तो अपन यहाँ से देख रहे हैं तो अपने को सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये वाला, देखो यहाँ से, तो मैं स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ, बिकॉज ये तो वायर है बट सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, अगर एक वायर होता, थिन वायर होता उसकी वजह से फाइंड कर लेते म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, बट ये सेमी सर्कुलर है, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक एलिमेंट ले लिया मैंने थीटा एंगल पे, डी थीटा, तो मुझे ये वाला जो दिखेगा ये थिन वायर दिखेगा, ये थिन वायर दिखेगा, टोटल करंट जो जा रहा है, टोटल करंट जो है इससे, टोटल करंट आई है, टोटल करंट क्या है, आई, ये वाला कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, ये डी थीटा है। यहाँ पे भी सेम वैसा ही, एक एलिमेंट ले लिया थीटा पे, डी थीटा, तो ये जो आ जाएगा आर टी थीटा आ जाएगा। देखो सबसे पहला काम क्या है, मैं इसे करंट फाइंड कर, बिकॉज इस पूरे वायर से इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो है आई, मतलब लेंथ इसका कितना है, जैसे अपन ने किया था ना एक
थिन प्लेट लिया था, थिन प्लेट से अब करंट जा रहा था जिसका विड्थ W था, और उसके थ्रू अपन ने फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड। अभी क्या है, ये सर्कुलर है तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो इस पूरे पाई से करंट कितना जा रहा है, I। पाई विड्थ से करंट कितना जा रहा है, I। तो इससे फाइंड कर सकते हैं क्या, पाई विड्थ से करंट जा रहा है या लेंथ से, ऐसा विड्थ बोल दो, पाई विड्थ से करंट कितना जा रहा है, I। तो अगर विड्थ 1 यूनिट होगा तो करंट हो जाएगा I बाय पाई। विड्थ अगर RD थीटा है तो करंट कितना आ जाएगा, I बाय पाई इंटू RD थीटा। यही क्या है, एलिमेंटल, ये क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू, मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू थ्रू एलिमेंटल वायर, थ्रू एलिमेंटल वायर along its length, है ना, along its length। कितना हो जाएगा डी आई की वैल्यू हो जाएगी I बाय पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, I अपॉन पाई इंटू डी थीटा। ये समझा क्या, जैसे विड्थ होता था ना बी, तो बी से जा रहा है करंट आए तो डीएक्स से कितना करंट जाएगा, वही यूनिटरी मेथड लगा दिया तो करंट उससे ये जा रहा है। अभी देखो, तो मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट जो लिया है उससे एक बार डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। जो एलिमेंट लिया है उससे एक बार, ये एलिमेंट था ये वाला, ऐसा एक स्मॉल सा एलिमेंट बना लो, ऐसा ही एक एलिमेंट यहाँ पे है ये वाला, तो इसकी वजह से करंट जा रहा है इनवर्ड्स। अब देखो करंट इनवर्ड्स जा रहा है, मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी, करंट ऐसा जा रहा है, क्रॉस करो, क्रॉस करो, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा, जब क्रॉस करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखने का मतलब क्या है, इसके परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर से डायरेक्शन आएगा, डीएल होगा करंट के डायरेक्शन में और ये आर होगा ये, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके, डीएल के भी परपेंडिकुलर होगी, आर की भी परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से ऐसे कर रहे हैं तो थंब इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा ये इसके परपेंडिकुलर आ रहा होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर आ रहा होगा मैग्नेटिक। ये बात आ रही है समझ में, तो परपेंडिकुलर है तो मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज ये है इसका परपेंडिकुलर जिसको अपन बोल रहे हैं डीबी, ये थीटा है तो ये एंगल जो बन जाएगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये समझा क्या, ये बताओ पहले, अरे ये ऐसा है ना, समझिएगा, ये ऐसा है, ये आर है, ये आर है, तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो ये ऐसा आ जाएगा, परपेंडिकुलर आएगा इस। तो देखो ये जो है ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, तो ये ऑलरेडी थीटा है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली इसकी वजह से अगर आप फाइंड करोगे तो क्रॉस किया तो इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके परपेंडिकुलर, मतलब कुछ ऐसी हो जाएगी फील्ड डीबी, ये 90 डिग्री पे होगा, ये 90 माइनस थीटा है, ये पूरा एंगल कितना था थीटा, ये थीटा है, ये 90 है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये थीटा, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, रिजॉल्व करेंगे तो देखो एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा, डीबी साइन थीटा हो जाएगा ये, और ये वाला कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा। इसको भी जब रिजॉल्व करोगे तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा डीबी साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा डीबी कॉस थीटा, तो ये जो कंपोनेंट है ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो नेट फील्ड जो आएगी 2 dB cos थीटा हो जाएगी, 2 dB cos थीटा। ये बात आ रही है समझ में, तो पहले आप dB फाइंड कर लो, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी dB, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू एलिमेंटल वायर, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय म्यू नॉट डी आई बाय, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है,
इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो उसकी वजह से क्या होता है 2πr, रेडियस तो आर है, रेडियस तो आर है, तो वैल्यू पुट कर दो एक बार, म्यू नॉट बाई 2πr, फिर ये हो जाएगा I बाई पाई इंटू डी थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी 2 dB cos थीटा। अब नेट फाइंड करें 2 dB cos थीटा, इसका मतलब है कि जब ये थीटा यहाँ से, जब ये थीटा यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट भी यहाँ से यहाँ जाएगा। तो जब अब यहाँ से यहाँ आएगा और ये वाला एलिमेंट यहाँ से यहाँ आएगा, तो मैं कोई एक साइड कंसिडर करूंगा तो ये खुद से काउंट हो जाएगा, बिकॉज काउंटर एलिमेंट टाइप का ले रहे हैं अपन, है ना। जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये ऑलरेडी जो है वो आ जाएगा, बिकॉज काउंटर एलिमेंट ले रहे हैं, इसीलिए तो ये कैंसल आउट हो रहा है, और इसीलिए तो 2 dB आ रहा है, वरना dB cos थीटा आता, वरना क्या आता dB cos थीटा आता। तो थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, थीटा कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, तो 0 to π/2, लेकिन उस केस में आपको 2 dB cos थीटा लिखना पड़ेगा, 2 dB cos थीटा। अगर कोई एक को कंसिडर किया तो 0 to -π/2 से π/2 लिखना पड़ेगा, नोट कर लो एक बार। डन।
यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए 2 dB cos थीटा लिखेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, तो बी की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 2 dB cos थीटा। बी क्या आ जाएगा? 2 dB की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्क्वायर r इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट है, सबको बाहर कर दीजिए। म्यू नॉट आई बाय पाई स्क्वायर r इंटू यहाँ से कॉस थीटा डी थीटा। थीटा वैरीज फ्रॉम 0 to π/2, थीटा वैरीज फ्रॉम 0 to π/, ये बात समझना। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई पाई स्क्वायर r, कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, और 0 to π/2 1 हो जाएगा ये। इसका मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाय पाई स्क्वायर r। ये भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो अपन ने पढ़ा है ये सब क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे अपन टॉपिक एम्पियर्स सर्किटल लॉ। लॉ या इसी को क्या बोलेंगे अपन? एम्पियर सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ जैसे अपन पढ़ते थे गॉस लॉ, बी टी डॉट डी एल। पूरे लेंथ की अलॉन्ग क्यों इंटीग्रेट करेंगे? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, देखो ना यहाँ से, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसीलिए तो मैग्नेटिक फील्ड ये लिखा ना, इसीलिए तो ये लिखा ना मैग्नेटिक फील्ड। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, म्यू नॉट आई बाय 2 πr। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ऐसा नहीं कि ये पॉइंट कहीं भी ले लिया, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। सपोज ये मान लो कि ये क्या वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है, यहीं पे ये पॉइंट ले लिया, इस साइड इन्फिनिटी है, इस साइड इन्फिनिटी है, दोनों साइड इन्फिनिटी है, उसके बीच में कहीं पे भी ले लो, सिमेट्रिकली होगा, सिमेट्री ही आएगी वैसे, है ना। तो मैंने डायरेक्टली ये इनफाइनाइट वायर की वजह से लिख दिया ये, तो अब वायर की वजह से इंटीग्रेशन है, अब ये सिर्फ थीटा वाला इंटीग्रेशन होगा, बिकॉज मैंने इनफाइनाइट वायर लिया है, इसीलिए फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2 πr, म्यू नॉट आई बाय 2 πr। जैसे अपन ने पढ़ा था गॉस लॉ, इसमें भी आता है गॉस लॉ, बाद में बताऊंगा भी नहीं। तो उसमें क्या होता है? ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स वाला केस आता है। इसमें आता है एम्पियर सर्किटल लॉ, ये होता है बी डॉट डी ए। एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपन, फिर समझते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, साथ में ही कॉपी करो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द लाइन इंटीग्रल द लाइन इंटीग्रल द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ की बात कर रहे हैं अपन, मतलब डी डॉट डी एल। तो यहाँ पहले उसमें क्या होता था, गॉसियन सरफेस जब लेते थे, गॉस लॉ जब यूज करते थे, तो वो किसके लिए होता था? तो क्लोज्ड लूप के लिए होता था। क्लोज्ड लूप हमेशा 3D में आता था। किसमें आता था? 3D, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस या सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होता था। कभी भी रिंग गॉसियन सरफेस नहीं बना है,
आ रही बात समझ? वहां पे क्लोज्ड लूप 3D में होता था, यहाँ पे क्लोज्ड पाथ है। क्लोज्ड पाथ मतलब एक रिंग भी क्या है, एक रिंग क्लोज्ड पाथ है। तो यहाँ पे जो क्लोज्ड पाथ की बात कर रहे हैं वो 2D में होगा, एक रिंग बनेगा। हमेशा एम्पीरियल लूप लेंगे तो वो एक रिंग टाइप का, तो क्लोज्ड पाथ ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डीएल आ रहा है। वहां पे क्या आता था डीए, यहाँ पे आ रहा है डीएल। तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट क्रॉसिंग the total current crossing the area crossing the area enclosed by that path। मतलब क्या हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल जो होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड ये हो जाए। मतलब उस लूप से कितना करंट पास हो रहा है वो इनटू म्यू नॉट इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल ये हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं एक लूप कंसिडर, ऐसा है करंट कैरिंग वायर है, सपोज ये करंट कैरिंग वायर है, करंट जा रहा है इसमें I1, यहाँ पे करंट आ रहा है I2 और ऐसा करंट जा रहा है I3। एक इस साइड है करंट कैरिंग वायर I4 और एक इस साइड है करंट कैरिंग वायर I5। ये सब करंट कैरिंग वायर है और मैं एक लूप क्लोज्ड पाथ कंसिडर कर रहा हूँ, क्लोज्ड पाथ इतना का ही क्लोज्ड पाथ कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला सर्कुलर क्लोज्ड पाथ कैसा भी हो सकता है, क्लोज्ड पाथ कैसा भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं है कि सर्कल ही बनेगा, बट कैसा भी हो सकता है। ठीक है, और आगे समझेंगे कि बात तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन अपने को पता है कि जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे तो वहां पे क्या होता था, सिमेट्री होती थी, चार्ज की क्या होती थी, सिमेट्री होती थी, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तभी फाइंड करते थे। तो यहाँ पे भी ये लॉ तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, क्लोज्ड पाथ के लिए ये लॉ वैलिड हो जाएगा। ये क्लोज्ड पाथ कैसा भी होगा ये लॉ तो वैलिड होगा, बट जैसे अपन गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। उसके लिए जो अपन गॉसियन सरफेस लेते थे वो या तो स्फेरिकल होता था या सिलिंड्रिकल होता था, उस टाइप का सरफेस लेते थे गॉसियन सरफेस, कि वहां पे क्या बने, सिमेट्री बने। वैसे ही ये लॉ तो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, क्लोज्ड पाथ के लिए कहीं पे भी यूज हो जाएगा। बट अगर इस लॉ का यूज करके आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन इन दैट केस आपको वैसा पाथ कंसीडर करना पड़ेगा जिससे आपको क्या दिखे, सिमेट्री दिखे। यहाँ पे क्या दिखे, सिमेट्री दिखे। तो इसलिए हमेशा जो क्लोज्ड पाथ आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, सर्कल आएगा। क्या आएगा, सर्कल आएगा, तभी सिमेट्री दिखेगी, वरना सिमेट्री नहीं दिखेगी। तो इस लूप को, जैसे एक पाथ हो गया, इस पाथ को या लूप को बोलेंगे अपन एम्पीरियन लूप। ये लूप जो है ये सिर्फ 2D में है, 3D में नहीं है। एम्पीरियन लूप ये किसमें है, 2D। यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे जब आप बी डॉट डीएल लगाओगे, बी डॉट डीएल, एक बार इसको कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट पेज में यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इस पाथ, इस लूप के अंदर देखना पड़ेगा करंट कितना है। तो आई इनक्लोज जो है वो वही होगा, आई इनक्लोज वही होगा। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, बी डॉट यस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो आएगा वो 2 पाई आर है ना। तो यहाँ से अगर आप बी डॉट डीएल लिखोगे, बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल,
बी डॉट डी एल ये क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। यहाँ पे आपने ऐसा लिख दिया बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड कितना है, तो करंट देखिए इसमें कितना है, इस लूप के थ्रू करंट कितना पास हो रहा है, तो ये करंट सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देते हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में सबट्रैक्ट कर देते हैं, इस लूप के अंदर सिर्फ इतना ही करंट है, तो आई इनक्लोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I3, तो लूप के अंदर जो करंट है वो आएगा। बट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बी, वहां पे भी जो फाइंड करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसकी वजह से होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस इन द विसिनिटी ऑफ गॉसियन सरफेस, तो ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू all current carrying wire, all current carrying wire in the vicinity of, in the vicinity of, in the vicinity of Amperian loop, Amperian loop। कुछ आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, Ampere's law is valid for any shape of Amperian loop, but we can calculate the value of magnetic field by using this law only where symmetry permits its calculation, जहाँ पे सिमेट्री होगी वहीं पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये लॉ तो कहीं भी वैलिड होगा, किसी भी एम्पीरियन लूप का, वो शेप कैसा है, सर्कुलर है, स्क्वायर बना दिया, कुछ भी बना दिया, वैलिड होगा, बट जहाँ पे सिमेट्री होगी वहीं पे आप फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस लॉ का यूज करके। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, तो फर्स्ट लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long current carrying wire, पहले से पता है वैल्यू, इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long current carrying wire क्या होता है, म्यू नॉट I by 2 pi r, इससे भी देख लेते हैं, करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग एक वायर ले लिया, करंट कैरिंग वायर, मुझे r डिस्टेंस पे क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट पे, तो अपन क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे, ऐसा लूप ले लिया, यही है एम्पीरियन लूप, सर्कल बना दिया है, तो सिमेट्री दिखेगी, इस साइड जैसा है, इस साइड भी वैसा है, इस साइड जैसा है, इस साइड भी वैसा है, उस साइड भी वैसा है, इस साइड भी ऐसा है, सेम है एम्पीरियन लूप। तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यूजिंग एम्पियर्स लॉ, सिमेट्री है इसलिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड, सिमेट्री है, इस साइड भी इंफिनिटी, इस साइड भी इंफिनिटी, सिमेट्री है। तो यहाँ से बी तो हर जगह पे, यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड करो, आर डिस्टेंस पे ये वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, यहाँ पे फाइंड कीजिए आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे फाइंड कीजिए, यहाँ पे फाइंड कीजिए, कहीं पे भी फाइंड कीजिए, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, तो बी हो जाएगा
डीएल की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हटा दो, बी डॉट डीएल सेम डायरेक्शन, तो म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड, तो बी हो जाएगा, डीएल क्या हो जाएगा, डीएल 2 पाई आर, डीएल क्या आ जाएगा 2 पाई आर, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, कितना है, कितना करंट पास हो रहा है, आई, तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये पहले से पता है आपने, डिराइव किया हुआ है ये फॉर्मूला, एम्पियर्स लॉ यूज कर रहे हैं, उससे भी वही आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, नॉट वेरी। डन। नेक्स्ट लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long infinitely long current carrying thin hollow cylinder, magnetic field due to infinitely long current carrying thin hollow cylinder, yes sir, इस टाइप में इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये हॉलो सिलेंडर है, इसका रेडियस जो है वो आर है, रेडियस क्या है आर, तो अब रेडियस आर है तो जो करंट जा रहा होगा, करंट जो इसका जो कर्व्ड सरफेस है, ये इस पॉइंट से जा रहा होगा ऊपर करंट, और ये बात समझ में क्या, ये वाला तो हॉलो है, उससे तो करंट जाएगा नहीं, तो ऐसा करंट जा रहा होगा कर्व्ड सरफेस, करंट जो पास हो रहा होगा वो कर्व्ड सरफेस से पास हो रहा होगा करंट, टोटल करंट आई अज्यूम कर लेते, टोटल करंट क्या है आई, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड,
जैसे अपन ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, वैसे ही आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड। आ रही बात समझ में? तो मैं ऐसा केस 1 बना देता हूँ, केस 1, व्हेन r is greater than r, आउटसाइड, आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली लॉन्ग है। यहाँ से मुझे r डिस्टेंस पे फाइंड करना है, यहाँ से मुझे r डिस्टेंस पे फाइंड करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, एक एम्पीरियन लूप लूंगा। यही है एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। इसका रेडियस r है। तो अभी आप क्या लिखोगे, यूजिंग एम्पियर्स लॉ क्या हो जाएगा, b डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, ये हो जाएगा b, डी एल कितना आ जाएगा, 2 पाई r, म्यू नॉट। कितना करंट जा रहा है, तो ये इस लूप के अंदर जो है, ये पूरा सिलेंडर अभी इस लूप के अंदर है ना? तो इस लूप के थ्रू करंट कितना जाएगा, आई। तो बी आउट हो गया, ये बी आउट। तो बी आउट की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r। तो यहाँ से बी आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बी आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। केस 2, व्हेन r equals to r on the surface of a sphere, surface, सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ से बी सरफेस कितना आ जाएगा, बी सरफेस इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r। केस 3, व्हेन r is less than r inside the cylinder, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। मुझे यहाँ से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैं एक एम्पीरियन लूप लूंगा ऐसा। यही क्या है, एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। तो इसके थ्रू करंट कितना पास हो रहा है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। करंट इससे कितना पास हो रहा है, करंट पासिंग थ्रू दिस लूप, 0। तो क्या हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई r म्यू नॉट इंटू 0। तो देखो r तो 0 होगा नहीं, r की वैल्यू तो 0 नहीं, r तो कुछ है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो r 0 होगा नहीं, 2 पाई 0 होगा नहीं, मतलब बी इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बी इन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बी इन 0 आ गया। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ग्राफ मुझे कैसा मिलेगा, मुझे जो ग्राफ आएगा, ये आर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना? तो यहाँ से यहाँ तक तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ग्राफ ऐसा होगा। और जब ये आर की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r। और इसके बाद जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी आउट। इस टाइप का ग्राफ तो पहले भी पढ़ा है ना? तो 0, फिर ग्राफ कॉपी।
डन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कह रही है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर। इसका रेडियस आर है, सॉलिड सिलेंडर है। अभी करंट जो होगा इस क्रॉस सेक्शन से पास होगा, करंट ऐसा जा रहा होगा, करंट यूनिफॉर्म है। तो आप करंट डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। आपको बताए थे करंट डेंसिटी का जो यूज होगा वो मैग्नेटिज्म में होगा, तो यही से स्टार्ट होता है करंट डेंसिटी। आप करंट डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे करंट डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो जे जो होगा, जे की वैल्यू क्या होगी, करंट अपॉन एरिया। और ये करंट डेंसिटी है और ये तो यूनिफॉर्म है। ये क्या है, यूनिफॉर्म है, बिकॉज ये करंट जो है वो स्टडी करंट है। ये कैसी है, यूनिफॉर्म है। हर जगह पे करंट डेंसिटी सेम होगी, हर जगह पे करंट डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। इसकी वजह से फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। केस 1, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर आउटसाइड। आउटसाइड अगर फाइंड कर रहे हैं, एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं पहले अपन। सॉरी, एम्पीरियल लूप। गॉसियन सरफेस कहाँ से आ गया, आर डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है, तो ये आपका एम्पीरियल लूप हो जाएगा ऐसा। तो पूरा ये जो सिलेंडर है वो इस लूप के अंदर आ गया, मतलब जितना टोटल करंट है, टोटल करंट पास हो रहा होगा। तो बी डॉट डी एल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इंटू 2 पाई आर। और ये टोटल करंट जा रहा है, मतलब आई, टोटल करंट आई है। आई क्या है, यही है टोटल करंट। तो यहाँ से बी आउट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी आउट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी आउट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आई को अगर आपने लिख दिया, आई इज जे इंटू पाई आर स्क्वायर। जे इंटू पाई, आई की वैल्यू तो जे इंटू पाई आर स्क्वायर भी होगी। तो यहाँ से म्यू नॉट, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, जे आर स्क्वायर बाय 2 आर। जे आर स्क्वायर बाय 2 आर। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, बी आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बी आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जे के टर्म्स में भी आंसर कर सकते हैं आप। केस 2, व्हेन आर इज लेस देन आर इनसाइड, सॉरी, आर इक्वल्स टू आर सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस की बात कर रहे हैं, तो बी सरफेस पे पुट कर दीजिए, हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। या यहाँ से ये एक आर कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट जी आर बाई, म्यू नॉट जी आर बाय केस 3, व्हेन आर इज लेस देन आर इनसाइड द सिलेंडर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर डिस्टेंस पे फाइंड करना है यहाँ पे। तो एक एम्पीरियल लूप बना लिया ऐसा, यही हो जाएगा। अब इसके थ्रू करंट तो फ्लो कर रहा होगा, है ना। तो बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर। म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड क्या लिखोगे, करंट इंटू एरिया, इस करंट डेंसिटी इंटू एरिया। ये करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है और इसका एरिया पता है अपने को, तो इसके थ्रू कितना करंट जा रहा होगा। तो करंट कैसे फाइंड करेंगे, जे इंटू एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, तो बी इन की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट जे आर बाई 2। म्यू नॉट जे आर बाई 2, जे की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आई बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये आंसर ये भी हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा इन। तो इन में क्या दिख रहा है, बी इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बी इन इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये आर है, आर इक्वल्स टू आर, और ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो यहाँ से इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जा रही है, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर या म्यू नॉट जी आर बाई टू। और फिर व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, तो बी आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये ऐसा क्लियर है, ऐसा ही है, सिंपल है। सिर्फ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड आना चाहिए, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड आना चाहिए, बाकी तो हो जाएगा आपसे। डन। डन। कॉपी कर लो पहले।
नोट कर लिया इसको। नेक्स्ट लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long cylindrical shell, long cylindrical shell। सिलिंड्रिकल शेल आ गया अभी, मतलब इसका कुछ इनर रेडियस होगा और कुछ आउटर रेडियस होगा। ये रेडियस इसका मैं बी एज्यूम कर लेता हूँ, और इसका जो रेडियस है वो ए। ये वाला पार्ट हॉलो है, ये वाला। करंट इसके थ्रू पास हो रहा होगा। इस वाले रीजन के थ्रू करंट पास हो रहा है। और ये बात समझ, तो यहाँ पे मैं जे अज्यूम कर लेता हूँ। जे जो है यही करंट डेंसिटी है, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। आर इज ग्रेटर देन बी, व्हेन आर इज ग्रेटर देन बी, कहीं यहाँ पे फाइंड कर, वो तो सिंपल हो जाएगा, इसमें तो कुछ है नहीं। इनफाइनाइटली लॉन्ग है, क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग। यहाँ से यहाँ पे फाइंड करना है आर डिस्टेंस पे, ये ऐसा हो जाएगा। यही है एम्पीरियन लूप, यही क्या है? एम्पीरियन लूप। तो क्या लिखोगे? बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। तो ये हो जाएगा बी इंटू टू पाई आर, बी इंटू टू पाई आर। और ये म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड कितना, तो इससे जितना करंट जा रहा होगा वही करंट अभी इस लूप से जाएगा। तो क्या लिखोगे? जे इंटू एरिया, एरिया कितना? तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। इससे ही करंट जा रहा होगा ना यार, इस वाले से। तो करंट डेंसिटी जे है, इसका एरिया कितना आएगा? टोटल एरिया माइनस कर देंगे इसका एरिया, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। तो बी की वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी? म्यू नॉट जे पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू पाई आर, पाई से पाई जाएगा, तो इस केस में बी क्या आ जाएगा? म्यू नॉट जे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू आर। तो यहाँ से ये क्या दिख रहा है अपने को? बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बी क्या है इस वाले रीजन में? व्हेन आर इज ग्रेटर देन बी, उस केस में बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। केस 2, व्हेन आर इक्वल्स टू बी, जब आर की वैल्यू बी होगी तो उस केस में बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट जे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी, है ना। केस 3 खुद से सॉल्व कर सकते हैं आप अभी। केस 3, व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी, व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी। ये एक्सिस है, कहीं यहाँ पे फाइंड करना है आर। तो अभी लूप ऐसा होगा, लूप ऐसा होगा, और किससे करंट पास हो रहा होगा? तो इस वाले से पास हो रहा है, ये तो हॉलो है, तो वो फाइंड करना पड़ेगा अपने को। एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। तो मेन इंपोर्टेंट क्या, इसमें करंट फाइंड कर लिया, आंसर आ गया। एक बार करंट फाइंड कर लिया, जहाँ पे इनफाइनाइट वाली चीज दिखेगी, सिलेंडर वायर, उस केस में आपने क्या किया? एक बार करंट फाइंड कर लिया, वहीं पे आंसर आ जाएगा, बी डॉट डी एल।
क्या आ जाएगा इसका, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर। करंट कितना आ जाएगा, जे इंटू एरिया, कितने एरिया से पास होगा, तो ये वाले जो ये जो पाई ए स्क्वायर दिखेगा उससे तो पास होगा नहीं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, है ना, यही हो जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू पाई पाई कैंसिल, म्यू नॉट जे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई। तो देखो इसका जो डायरेक्टली शेप आप नहीं बता सकते यूनिवर्सली डायरेक्टली ये, बट आप जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो एक रेट मिलेगा आपको, जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिलेगी, समझ में आ जाएगा। जैसे देखो इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करके समझ में आता है कि इसकी मतलब इसका जो है ग्राफ कैसा हो। तो इस आर को डिवाइड कर दो, ये जो आर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएट करोगे तो समझ में आएगा आर के साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, स्लोप उसका डिक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो इंक्रीज ही होगी, उसका जो स्लोप होगा वो आर के साथ डिक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ पे आर आ जाएगा और यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा डिफरेंशिएशन मतलब डिनोमिनेटर में। तो आर के साथ उसका जो स्लोप, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड और आर का जो स्लोप होगा, स्लोप वो स्लोप जो होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा, बट मैग्नेटिक फील्ड तो आर के साथ इंक्रीज ही होगी। कॉपी करो ना, ड्रॉ करके बताता हूँ मैं एक बार, कॉपी कर लीजिए। थोड़ा फास्ट कॉपी कर लो। डन। व्हेन आर इक्वल्स टू ए, जब आर की वैल्यू ए होगी पुट कर दो इसमें, व्हेन आर इक्वल्स टू ए ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, व्हेन आर इक्वल्स टू ए। खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक ही टाइप से तो कर रहे हैं अपन। बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, केस 4, व्हेन आर इक्वल्स टू ए, जब आर की वैल्यू ए होगी तो उस केस में बी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट जे बाई टू, टू आर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2a हो जाएगा, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगी। व्हेन व्हेन आर इज लेस देन ए, व्हेन आर इज लेस देन ए, तो गॉसियन एम्पीरियन लूप बनाएंगे तो भी जीरो आ जाएगा।
यहाँ पे फाइंड करना है, तो इसके थ्रू तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, पास ही नहीं हो रहा है ना। तो बी डॉट डी एल, बी डॉट ये आपका एम्पीरियन लूप। बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, ये हो जाएगा बी इंटू डी एल। डी एल मतलब 2 पाई आर, म्यू नॉट आई तो कुछ है ही नहीं, जीरो हो जाएगा, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ जाएगी, बी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये आर है, यहाँ पे आर इक्वल्स टू ए, ये आर इक्वल्स टू बी, तो यहाँ से यहाँ तक तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड तो इंक्रीज हो रही है आर के साथ, व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड तो इंक्रीज हो रही है, बट उसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है। देखो, स्लोप इंक्रीज होता है तो ग्राफ ऐसा, स्लोप डिक्रीज होता है तो ग्राफ ऐसा। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप से आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप से आएगा। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके बाद, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा। थोड़ा फास्ट नोट करो, बट कुछ और बताना है। डन। नेक्स्ट लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, ड्यू टू लार्ज लिख देता हूँ, लार्ज करंट कैरिंग, करंट कैरिंग थिन शीट, थिन शीट। कहाँ पे फाइंड करना है, बिलो और अबव, अबव, अबव इट। मैग्नेटिक फील्ड बिलो और अबव ड्यू टू करंट कैरिंग, ड्यू टू लार्ज करंट कैरिंग थिन शीट। जैसे ये शीट है, ये शीट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लार्ज शीट है, इस साइड में इन्फिनिटी, इस साइड में इन्फिनिटी, वैसा करके। तो इसके अबव फाइंड करना है या बिलो फाइंड, ठीक है। इसके साइड में नहीं फाइंड करना, इस साइड, बिकॉज ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, हर जगह पे अगर कहीं पे फाइंड करोगे तो जीरो आ जाएगा।
जैसे एक वायर होता है, वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आती है, तो इस साइड अगर आप कहीं फाइंड करेंगे, इन्फिनिटी है ना, इस साइड भी इन्फिनिटी है, इस साइड भी इन्फिनिटी, कहीं पे भी इस पे फाइंड करोगे तो 0 आ जाएगा। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड या तो अबव आएगा या बिलो आएगा। हाँ, अगर इस साइड इन्फिनिटी है, इस साइड इन्फिनिटी है और इसका विड्थ गिवन है, इस साइड इन्फिनिटी है, इस साइड इन्फिनिटी है, तो उस केस में यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। और अपन ने फाइंड भी किया है, क्वेश्चन किया है, इस साइड इन्फिनिटी है, इस साइड इन्फिनिटी है, बट इसका विड्थ गिवन है b, तो फाइंड किया है मैग्नेटिक, तो वो फाइंड कर सकते हैं। बट अगर इस साइड भी इन्फिनिटी, इस साइड भी इन्फिनिटी, इस साइड भी इन्फिनिटी और इस साइड भी इन्फिनिटी, उस केस में फाइंड करोगे तो 0 आ जाएगा, उस केस में फाइंड करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसीलिए ब्रैकेट में ये लिख लेना, बिलो और अबव इट। तो ऐसी शीट है ऐसी, और आप इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से, तो सिर्फ मैं ये वाला पार्ट ड्रॉ करूंगा, ये वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो देखो यहां से सिर्फ इतना ड्रॉ कर रहा हूं, थिन है, ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इस साइड भी इन्फिनिटी है, इस साइड भी इन्फिनिटी है, उस साइड भी इन्फिनिटी ही होगा। मैं ऐसा करंट शो कर रहा हूँ, इनवर्स जा रहा है करंट, शीट को ऐसा रखा हुआ है, यहां से देख रहे हैं आप, तो ये थिन शीट है। तो करंट जो यहाँ पे, अगर मैं करंट के लिए करंट डेंसिटी लिखूं, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी कैसे लिखेंगे अपन, जे अगर मैं ऐसा जे अज्यूम तो जे, बट यहाँ पे जो करंट डेंसिटी होगी, लीनियर करंट डेंसिटी है, लीनियर करंट डेंसिटी, ये बात आ रही है समझ में, बिकॉज इसका थिकनेस कुछ नहीं है, थिन है, ये थिन है, तो ये विड्थ के थ्रू करंट पास हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जे को मैं क्या लिख रहा हूँ, लीनियर करंट डेंसिटी। ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये है करंट पर यूनिट लेंथ या विड्थ, करंट पर यूनिट विड्थ, ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर नहीं, पर मीटर। तो क्या करेंगे आप, गॉसियन सरफेस एम्पीरियन लूप बना लेते हैं अपन, एम्पीरियन लूप। तो अब ये कैसा है, तो इसके लिए एम्पीरियन लूप सर्कुलर नहीं बना सकते, इसके लिए एम्पीरियन लूप सर्कुलर नहीं होगा। आ रही है बात समझ में, जब सर्कुलर बनाओगे तो सेम डिस्टेंस तो नहीं आएगा, तो इसीलिए एम्पीरियन लूप ऐसा बने, इस टाइप से बना रहे हैं एम्पीरियन लूप। देखो यहाँ से ये पूरे का डिस्टेंस सेम है, इसका भी डिस्टेंस सेम है, तो यहीं पे तो फाइंड करना है और यहीं पे फाइंड करना है, देख लेते हैं क्या आएगा। यही आपका क्या है, एम्पीरियन लूप। अब देखो करंट ऐसा है, यहाँ पे फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा क्रॉस करो, ऐसा करो, क्रॉस करो, इस साइड आएगी मैग्नेटिक, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखेगा वो इस डायरेक्शन में दिखेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बी। यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा रखा, कॉल किया इस डायरेक्शन में। अब देखो डीएल भी इसका इसी डायरेक्शन में, डीएल भी इसी डायरेक्शन में है, इसका डीएल इसी डायरेक्शन में है। करंट को अगर एक मान लिया, एम्पीरियल लूप ले लिया, अगर ये डीएल ले रहे हैं या करंट का डायरेक्शन ऐसा मान रहे हैं, सपोज करंट नहीं है इसमें, बट अगर मान लिया तो करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो डीएल इसके लिए इस साइड, डीएल इसके लिए इस साइड। अब इस यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसी दिखेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी दिखेगी। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, ऐसी दिखेगी, इस टाइप से दिखेगी, बट इसका डीएल इस डायरेक्शन में होगा, इसका डीएल इस डायरेक्शन में होगा। इसके लिए फाइंड करोगे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिखेगी, बट इसका डीएल इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिखेगी, बट इसका डीएल इस डायरेक्शन में होगा, बट इसका डीएल इस डायरेक्शन में, इसका डीएल, तो बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड। इसका लेंथ मैं एल कंसिडर कर लेता हूँ, चलेगा क्या, ये लेंथ मैंने एल कंसिडर कर लिया, एल लेंथ, तो बी डॉट डीएल। तो यहां से आप क्या लिखोगे, बी डॉट डीएल, देखो इसके लिए बी डॉट डीएल अलग लिख रहा है, इसका भी लेंथ एल कंसिडर कर लीजिए, है ना। इसके लिए बी डॉट डीएल मैं अलग लिख रहा हूँ, इसके लिए भी बी डॉट डीएल अलग लिख रहा हूँ, इसके लिए भी बी डॉट डीएल अलग लिख रहा हूँ, इसके लिए भी बी डॉट डीएल अलग लिख रहा हूँ, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होगा,
ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट, तो बी डॉट उसका मैं डायरेक्टली दूं क्या, बी इंटू एल हो जाएगा, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, तो बी एल। इसका तो जीरो आ जाएगा, बिकॉज बी इस डायरेक्शन में, डी एल इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर है, जीरो आ जाएगा। इसका भी जीरो आ जाएगा, ये हो जाएगा बी इंटू एल। इसका जीरो आ जाएगा, 90 डिग्री पे है, इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2bl इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। तो अब अपन एल पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, एल लेंथ कंसिडर कर रहे हैं, एल लेंथ कंसिडर कर रहे हैं, मतलब इसका जो विड्थ आएगा वो एल आएगा। तो इसमें कितना करंट होगा, तो जे इंटू एल। जे इंटू करंट डेंसिटी क्या है, लीनियर करंट डेंसिटी क्या है, करंट पर यूनिट विड्थ। तो करंट पर यूनिट विड्थ क्या है, जे, कितना विड्थ कंसिडर किया, एल, तो ये क्या हो जाएगा, जे इंटू एल। एल से एल कैंसल आउट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट जे बाई टू। क्या हो गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, म्यू नॉट जे बाई टू। ये समझ में आना चाहिए, लीनियर है, लीनियर करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है, लीनियर करंट डेंसिटी, ये बात आई समझ में क्या, लास्ट, magnetic field due to a large current carrying current carrying thick sheet। यहाँ पे भी वही above और below it, वैसा ही फाइंड कर, यहीं पे फाइंड कर। तो यहाँ पे कुछ डिफाइन कर देते हैं। डी जो है, मान लेते थिकनेस है उसका, उस शीट का क्या है, थिकनेस डी। और यहाँ पे जे जो है, ये करंट डेंसिटी है, करंट पर यूनिट एरिया, ये है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, ये डिफाइन कर दिया है, ये। तो यहाँ से मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा कुछ थिक दिखेगा इस साइड, इस टाइप से, इसका कुछ एक्सेस बना लो। करंट है यहाँ, ये टोटल थिकनेस इसका डी है, इसमें करंट ऐसे शो कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, फिर से एम्पीरियन लूप, जैसे वहां पे फाइंड किया था वैसा ही ये एम्पीरियन लूप हो जाएगा, एम्पीरियन लूप। तो यहाँ पे भी फाइंड करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आएगी, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आएगी, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आएगी, इसके मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आएगी, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आएगी। तो फिर से इसका ये वाला टर्म तो जीरो हो जाए दिखेगा, ये वाला टर्म भी जीरो दिखेगा, इसका आएगा और इसका आएगा, इसका आएगा और इसका आएगा। एक बार कॉपी कर लो, टाइम हो गया क्या, टाइम हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस 1 to 2 मिनट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाएगा। ये वाला लेंथ एल कंसिडर कर, ये एल कंसिडर। अभी जो करंट जा रहा होगा, अभी जो अभी जो करंट जा रहा होगा, ये समझ में आ रही है बात, करंट किससे जा रहा होगा, ये वॉल्यूम से जा रहा होगा करंट, इस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बन जाएगा, अभी एरिया भी थोड़ी रहेगा, ये तो वॉल्यूम बन जाए, आ रही बात समझ में, उस टाइप से। तो बट अगर देखोगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, जिसके थ्रू, अरे बन तो जाएगा वॉल्यूम, बट करंट तो इसी से पास हो रहा है ना, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो ये, अपन इतना पार्ट कंसिडर कर रहे हैं तो ये आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला पार्ट आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अपन फाइंड करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अपने को पता है 2 का 0 आएगा, 2 का आएगा, तो बी इंटू एल प्लस 0 प्लस बी इंटू एल प्लस 0, ये म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड जे इंटू एरिया। जितना पार्ट लिया उसका एरिया कितना आएगा, जितना पार्ट कंसिडर किया है उसका एरिया कितना आएगा, तो विड्थ एल, थिकनेस डी, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2bl इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू जे
L इंटू डी। तो L से L कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से B की वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगी, म्यू नॉट जे डी बाई 2। करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, करंट पर यूनिट एरिया, थिकनेस ऑफ शीट। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।